हेलो एवरीवन, वेलकम तनुज क्लासेस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के टॉपिक के बारे में, जो कि एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन जो है जीके से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बात करें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या स्टेट पुलिस या स्टेट एग्जाम की बात करें तो सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हर एक वीडियो को आप हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो डैश पूछा हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 270, 280, 226 या फिर 245। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 280, यानी वित्त आयोग का संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है इसका डिस्क्राइब यानी इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए शाहजहां, शेर शाह, नादिर शाह या फिर जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। तो ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था, 1600 के आसपास करवाया था। लगभग इसको 20 साल तकरीबन जो है समय लग गया था ताजमहल को बनने के लिए। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने करवाई थी। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के पानी में किस रूप में किया जाता है। स्कंदक के लिए, कीटाणुनाशक के लिए, एंटीसेप्टिक या फिर एंटीबायोटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कीटाणुनाशक। तो यानी पानी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह किल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होने की उम्मीद है। तो ये बेसिकली पूछा गया है कि जो नींबू का रस होता है, नींबू पानी होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। देखिए पीएच वैल्यू का क्या होता है, 0 to 14 पीएच का एक स्केल होता है, जिसमें 0 to 7 जो है अम्ल या फिर एसिड होता है, और दूसरी बात करें 7 से 14 तक जो होता है बेस होता है, जिसको हम क्षारीय बोलते हैं। तो नमक का जो टेस्ट होता है वो बेसिकली क्या है, खट्टा होता है। तो खट्टा इट मीन्स कि ये जो है एक अम्लीय होता है। तो इसका जो है 7 से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 से कम। तो 7 से कम और 0 की बात करें तो ये सारे अम्लीय तत्व होते हैं या फिर अम्लीय पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा को और भी कहा जाता है। तो यानी ये पूछा गया वॉशिंग सोडा को जो है किस और नाम से भी जाना जाता है। तो उसको जो है सोडियम क्लोराइड के नाम से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के नाम से, सोडियम कार्बोनेट या फिर फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा को जो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे हैं, तो एग्जाम में आने की संभावना भी पूरी रहती है। नेक्स्ट है, बेसिंग सोडा को और भी कहा जाता है। तो इसका भी एक और नाम पूछा है कि एक और नाम क्या है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ब्रोमाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा को याद करने का तरीका है कि जो बेकिंग और बाइकार्बोनेट, क्योंकि देखो इससे पहले जो आया था वॉशिंग सोडा की बात करें तो वो सोडियम कार्बोनेट था, तो यहाँ पे बाई लग जाएगा, तो बेकिंग है तो बाई लग जाएगा। तो बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट से बनता है, ये बना उसका एक और नाम है ये चीज़, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है। आरबीसी बेसिकली रेड ब्लड सेल एंड डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1:600, 600:1 रेशियो एंड 1:900 या 500:1। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली बी, इसका राइट आंसर है, यानी 600:1। यानी अगर 600 अगर बात करें सेल्स जो अगर आरबीसी का होगा तो उसके बराबर एक सेल डब्ल्यूबीसी का होगा, इतने रेशियो में बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो यानी 600:1 के अंदर बॉडी के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सारे टेक्नोलॉजी का जितना भी हब है सारा बेंगलुरु में ही है। नेक्स्ट है, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी। 1911, 1912, 1910 या फिर 1905 में बनी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1911 में। तो दिल्ली जो बेसिकली 1911 के अंदर भारत की राजधानी बनी। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। ल्यूकोडर्मा, हाइड्रोफोबिया, उच्च रक्तचाप या फिर गठिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफोबिया। तो इसको अगर पागल कुत्ते काट लेता है तो उसको पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को पानी से डर लगता है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। थोरियम
यूरेनियम, जल या फिर जीवाश्म। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। तो परमाणु ऊर्जा उत्पाद के लिए जो बेसिकली यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, तो यानी परमाणुओं के लिए जो परमाणु बम वगैरह जो बनाए जाते हैं, तो बेसिकली ऊर्जा बनाने के लिए भी जो यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, या फिर भारत के लोग, या लोकसभा के सभी सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सभी सदस्य जो है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव मतलब करने के योग्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव यानी किसके द्वारा होता है? लोकसभा के सभी सदस्य जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं, वो वोट करते हैं, देन वहाँ पे चुनाव होता है। नेक्स्ट है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए इसमें बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर शनि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है शुक्र। तो यानी पृथ्वी की जो जुड़वा ग्रह है वो बेसिकली शुक्र को जो है कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसमें पूछा गया ए बताया गया है 370, 300, 110 या फिर 248। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित जो है एक आर्टिकल था, यानी एक ऐसा संविधान में इसको दर्जा दिया गया था विशेष, लेकिन अब नहीं है। 370 को जो है खत्म कर दिया गया है भारत में हाल फिलहाल में। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी या फिर अंतःस्रावी जो है बेसिकली दोनों है? ये पूछा गया है दोनों जो है एंडोक्राइन या फिर जो है एंडोक्राइन या फिर जो एक्सोक्राइन, दोनों में से कौन सी है? प्यूटरी ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या छोटी आंत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय जो बेसिकली वो बाह्य और जो अंत दोनों प्रकार की जो ग्रंथि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन, ट्रिकी बेस के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप उसको अच्छे से याद करते हुए चलना। नेक्स्ट है कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? लाल मिट्टी, रेगुलर, जलोढ़ मिट्टी या फिर दोमट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर। तो कपास के लिए बेसिकली जो है रेगुर मिट्टी सबसे ही जो है उपयुक्त मानी जाती है। देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। जो भी आपके दोस्त या फ्रेंड आपकी जो है इसमें तैयारी कर रहे हैं आप उनको जो है शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है किस राज्य में सबसे बड़ा बंजर भूमि क्षेत्र है? यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो राजस्थान का जो है सबसे बड़ा एरिया बेसिकली जो है बंजर भूमि में आता है, यानी वहाँ पर खेती उपयोगी जमीन नहीं है, यहाँ पे नॉन फर्टाइल जमीन है वहाँ पे। मूत्र का रंग पीला होता है क्योंकि देखो किस लिए होता है ये पूछा गया। जो मूत्र का जो रंग होता है वो पीला किस रीजन से होता है? बेसिकली यूरोक्रोम से या पोटेशियम से या फिर एंडोफ्रिन से या फिर इंसुलिन की वजह से जो है येलो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोक्रोम की वजह से जो है टॉयलेट जो मूत्र होता है उसका रंग जो है पीला रंग का हो जाता है। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्ता या फिर हर्षवर्धन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, यमुना बेसिन या गंगा बेसिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगा बेसिन। तो भारत का सबसे बड़ा जो बेसिन है वह गंगा बेसिन है। नेक्स्ट है अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो नदियों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। तो अमरकंटक से जो बेसिकली नर्मदा नदी निकलती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो यहाँ पे ताजे पानी की पूछा गया है, लेक सुपीरियर है, मिशिगन झील है, मलावी झील या फिर ग्रेट बियर झील है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेक सुपीरियर जो है वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर या फिर ताजे पानी की झील है, सुपीरियर झील। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है इसमें 5 जून, 8 जून, 5 अप्रैल या फिर जो है 21 अप्रैल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। यानी प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है या फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें जो प्राकृतिक या फिर जो है एनवायरनमेंट में जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन को जो है उसकी पेड़ पौधे से संबंधित या फिर अर्थ से जो भी संसाधन है उसको नष्ट ना करें, उसको संभाल के रखें के बारे में जो अवेयरनेस फैलाई जाती है।
नेक्स्ट है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो इसमें आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए है इसमें 260, 250, 210 या फिर 150। तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं वो कितनी है, आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा कितना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसका। देखिए तो भी अभी तक इसमें जो है 25 इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, आपका 25 में से कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ज़रूर डालिएगा इसमें आप। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और हमारे अदर सब्जेक्ट की वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।